जय हिंद। आप देख रहे हैं BRJ न्यूज इंडिया और मैं हूं ब्रजेश। हम अभी मिथिलांचल के कहे जाने वाले देवघर के लिए जो रास्ता जाती है जयनगर कमला नदी से कपिलेश्वर स्थान के लिए, उसके बीच में कलवाही एक जगह पड़ता है। हम उस जगह पे है कलवाही में, और इस कलवाही में कुछ समाज सेवियों के द्वारा, कुछ समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा, कुछ NGO के द्वारा जो यहाँ है जितने भी कांवड़िया हैं उन सभी के लिए मेडिकल कैंप की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। जिसमें कि हमें जो मुख्य रूप से नाम दिख रहा है उसमें एक लक्ष्मण आर्ट का नाम दिख रहा है जिनके द्वारा पानी की व्यवस्था की गई है, और दूसरा नाम जो हमें दिख रहा है KYC फाउंडेशन की तरफ से दिख रहा है जिनके द्वारा एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, जिस एम्बुलेंस के मालिक रोशन जी है। और तीसरा जो हमें दिख रहा है वो जनमानस वेलफेयर सोसाइटी जो NGO के द्वारा मेडिकल कैंप का यहाँ आयोजन किया गया है। मेडिकल कैंप जनमानस वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा लगाया गया है, जिसके अध्यक्ष अजीत पासवान जी है जो चतरा पंचायत के पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं। और अभी हम आपको बता दें कि इन्हीं मेडिकल कैंप में जो है एक कांवड़िया का ट्रीटमेंट भी चल रहा है। तो आप कहाँ से अभी जल उठा के आ रहे थे? जयनगर से। जयनगर से आ रहे थे जल लेके जी। कैसे चोट लग गई? रोड पे गिर गए थे। अभी आपका इलाज किया जा रहा है? इलाज यहाँ पे आया, अपना कलवाही में इलाज करवा रहे हो। कोई पैसा भी लिया गया है? नहीं ना। आपकी सेवा में है? सेवा में। खुश है? पूरे से खुशी। ये एक कांवड़िया है जिनका पाँव में चोट लग गया थोड़ा सा, और ये जो जनमानस वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मेडिकल कैंप लगाया गया है उसमें इनका इलाज चल रहा है। और अभी जो KYC फाउंडेशन के संचालक है पंकज जी, उनके द्वारा भी यहाँ आयोजन किया गया है। ये हम दिखाते हैं, बहुत सारी ऐसी समाज सेवी है जो यहाँ पे भी मौजूद है। माँ शारदे साइंस कोचिंग सेंटर के मनोज सर भी है, और देख सकते हैं कि सभी कांवड़ियों का किस प्रकार से हुजूम है। और सबको जो है KYC फाउंडेशन और लक्ष्मण आर्ट की तरफ से उन सभी को शरबत की व्यवस्था कराई गई है। साथ ही एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई गई है कि अगर किसी भी कांवड़िया का किसी भी प्रकार से कोई गंभीर चोट लगती है, कोई गंभीर घाव होती है, तो उनके इलाज के लिए यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई गई है। साथ ही जनमानस वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से 2 पैरामेडिकल स्टाफ को भी भेजा गया है जिनके द्वारा सभी कांवड़ियों का देख रेख के लिए तैयारी यहाँ पूर्ण तैयारी के साथ भेजी गई है। और बता दूं आपको कि KYC फाउंडेशन के तरफ से यहाँ जो है KYC के अनेकों वॉलंटियर यहाँ उन सभी कांवड़ियों की देखरेख के लिए यहाँ मौजूद है। हम अभी कुछ समाज सेवियों से बात करेंगे। अभी हमारे साथ फिलहाल KYC फाउंडेशन के पंकज सर है, उनसे भी हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आइए सर, आपका पहले BRJ न्यूज इंडिया में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ भक्तगण के बीच में आए। सर ये बताइए कि आपके द्वारा जो यहाँ मेडिकल कैंप, एम्बुलेंस और मीठे जल की जो व्यवस्था कराई गई है उसमें आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है? खुशी यही है कि अगर बम की सेवा करने का मौका इस धरती पर अगर मिल रहा है तो खुद महादेव हमारे बीच में आकर आ रहे हैं। जब बम नहीं है, महादेव के रूप में है, और महादेव की सेवा करने का अगर सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है और हम सबको प्राप्त हो रहा है तो बहुत खुशी की बात है। और हमारे नजदीक में इतना धार्मिक स्थल है जो जयनगर से लोग जल भर रहे हैं और यहाँ पे जाएंगे, कपिलेश्वर में जल चढ़ाएंगे, तो बहुत खुशी मिल रही है। उस धरती में हम पैदा हुए, महाकवि कालिदास की धरती पर महाकवि हमारे विद्यापति, और यहाँ पर हम पैदा हुए हैं, बहुत खुशनसीब है और यहाँ सेवा करने का बहुत अच्छा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम चाह रहे हैं किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, अगर कष्ट होता भी है तो हम यहाँ पे एक भक्त बनकर उनके सेवा में तत्पर हैं। सर जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई गई है और NGO के तरफ से जो आपके द्वारा यहाँ मेडिकल कैंप भी किया गया है, आपके दोनों NGO की तरफ से, तो उसमें आपका क्या रोल है, किस प्रकार से? खासतौर पर रोल ये सबके मिलकर यहाँ पे काम किया गया है। रोशन जी के द्वारा एम्बुलेंस है, डॉक्टर RK ठाकुर के द्वारा वहाँ मेडिसिन है, लक्ष्मण आर्ट के द्वारा वहाँ जल है, और वहाँ सभी साथियों के द्वारा शारीरिक सहयोग है। KYC मिल में सबको आगे बढ़ कर अपना योगदान दे रही है। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि कोई बम हमारे यहाँ से परेशान होगा। बम 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 बम। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ माँ शारदे साइंस कोचिंग सेंटर के मनोज सर है जो जाने माने चेहरा है बेनीपट्टी क्षेत्र में और बसैठा में अपने अनेकों बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने में हमेशा यूं कहिए तो प्रयत्नरत रहते हैं। हम सर से भी जानने की कोशिश करेंगे कि सर अपने इस व्यस्तता भरी जीवन में भी यहाँ कांवड़ियों के बीच में है, उनको कैसा महसूस हो रहा है। सर पहले तो आपका BRJ न्यूज इंडिया में स्वागत है। धन्यवाद। सर ये बताइए कि आप अपने इस व्यस्त वाले जीवन में फिर भी इस समय निकालकर कांवड़ियों के बीच में कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले न्यूज के माध्यम से सभी देशवासियों को सावन के इस पवित्र सोमवारी को बोलबम। देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग आज साक्षात भोले बाबा के भक्त का दर्शन कर रहे हैं और यथासंभव हम लोगों से जो कुछ भी हो रहा है हम उनकी सेवा में अर्पण कर रहे हैं। ये हमारे शास्त्रों में ही कहा गया है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सर से एक बार और भी मिलेंगे। सर के भी जो भी बहुत सारे बच्चे जो एसएससी में भी अपना अच्छा रैंक लाए, तो सर से एक दिन हम जाके इनकी कोचिंग को भी विजिट करेंगे। और सर दूसरी सवाल ये कि यहाँ जो जितने भी कांवड़िए हैं उन सभी के बीच में आपके द्वारा या लक्ष्मण आर्ट के द्वारा, जनमानस वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा, केवाईसी के द्वारा जो यहाँ मेडिकल, एम्बुलेंस और जल की जो व्यवस्था की गई है, क्या आने वाले समय में भी किया जाएगा? जी हमेशा हर साल हम लोग लगभग करते हैं। अगले साल भी किए थे और बाबा भोलेनाथ का कृपा हम लोगों पे बना रहा है, तो अगले साल भी हम लोग कांवड़िया की सेवा में तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल भी इन सभी तीनों संस्थाओं के द्वारा, केवाईसी, जनमानस वेलफेयर सोसाइटी और लक्ष्मण आर्ट के द्वारा जो है, इन तीनों संस्थाओं के द्वारा पिछले वर्ष भी कांवड़ियों की सेवा के लिए एम्बुलेंस, मेडिकल कैंप और शरबत की व्यवस्था की गई थी। आप देख सकते हैं कि पीछे कुछ कांवड़िए खड़े हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनको एक महादेव भक्त की सेवा करके कैसा महसूस हो रहा है। ये बताइए कि आप लोग इस भीड़ में अपने हर चीज छोड़ के इन कांवड़ियों की सेवा में लगे हुए, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आप लोग किस किस काम में लगे हुए हैं यहाँ कांवड़ियों की सेवा में? मतलब ये इधर इलाज भी चल रहा है, बाकी सबको जल प्रवाहित भी कर रहे हैं, जल भी पिला रहे हैं। बाकी अगर अभी से पहले अगर गर्मी था तो पानी भी नीचे डालते थे जो रोड पे। अच्छा, रोड पे पानी भी डालते थे कि कोई कांवड़ी के पाँव में ना लगे, गर्मी पाँव में ना लगे। अच्छा, तो ये क्या आप हर बार करना चाहेंगे इस तरीके का? अगर सौभाग्य आपको महादेव देते हैं तो क्या हर बार ऐसा काम करना चाहेंगे? हर बार करेंगे, पिछले बार भी किए थे और इस बार भी किए हैं। महादेव की कृपा रहा तो फिर अगले बार करेंगे। अच्छा, कितने भक्त के जल के लिए यहाँ प्रबंध किया गया है? यहाँ पे देख रहे हैं आप, कम से कम 25-30 भक्त हैं जो सब जल के लिए प्रबंध है। चलिए, हम अभी लक्ष्मण आर्ट के द्वारा भी जो किया गया उनसे भी बात करेंगे। अभी जनमानस वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा जो मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, हम उन्हीं के जो दोनों यहाँ है उनसे भी बात करेंगे। देखिए, एक और बच्चे का यहाँ ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो कैंप का आयोजन वो किनके द्वारा किया गया है? जनमानस हेल्थ केयर एनजीओ है? हाँ, एनजीओ है। अच्छा, ये एनजीओ चलती कहाँ पे है? मेन ब्रांच मधुबनी में है, छोटा ब्रांच बेनीपट्टी में है। अच्छा, आप लोग क्या पिछले बार भी आए थे यहाँ पे कांवड़ियों की सेवा में और इस बार भी आए, तो कैसा महसूस हो रहा है आप लोग को कि कांवड़ियों के लिए इतना कुछ आप लोग कर रहे हैं, फ्री में इलाज करना उनके लिए? मतलब यूँ बारिश का इतना मौसम है, इतना बारिश भी हो रहा था, आप लोग फिर भी उस कांवड़ियों की सेवा में लगे हुए थे, तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। क्या हर बार अगर मौका मिले तो आप करेंगे? हाँ, अवश्य करेंगे। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? राजा राम। अच्छा, आप यहाँ क्या है? या मेडिकल स्टाफ में। अच्छा, ये बताइए कि अगर आपको हर बार मौका मिले तो आप करेंगे क्या? जी, काहे नहीं करेगा। अब तक कितने कांवड़ियों का आप अभी इलाज कर चुके हैं? आज 6-7 कर दिए हैं, अभी तो अभी किए हैं, 2-3 घंटा हुआ है। 2-3 घंटे में 6-7 कांवड़ियों का इलाज करते हैं। क्या किसी से कोई चार्ज भी करते हैं? ना ना ना। नहीं, जैसे कि एनजीओ है तो उस एनजीओ में आप मतलब कि होता है एक हमें 2 रुपया 4 रुपया ऐसा कोई निःशुल्क किसी भी प्रकार का कोई चंदा नहीं ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। यहाँ अभी हम लक्ष्मण आर्ट की एक बैनर दिख रही है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कितने गिलास जल का प्रबंध किया गया है। अभी जैसे कि आपने देखा कि मेडिकल कैंप की व्यवस्था की गई, एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले साल भी 3 लोगों के द्वारा, मतलब 3 अलग अलग संस्था के द्वारा, लक्ष्मण आर्ट, केवाईसी फाउंडेशन और तीसरा जनमानस वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जो व्यवस्था की गई थी, इस बार भी की गई है। और सामने हमारे सामने जो है लक्ष्मण भैया है जो लक्ष्मण आर्ट के संचालक है, और उन्हीं के द्वारा यहाँ जो है शरबत का व्यवस्था किया गया। भैया, पहले तो आपको सावन महीने की हार्दिक बधाई और साथ ही साथ BRJ न्यूज इंडिया में स्वागत है। धन्यवाद। भैया, ये बताइए कि यहाँ जो आपने कांवड़ियों के लिए मीठे जल की व्यवस्था की है, वो कितने कांवड़ियों के लिए किया होगा आपने? ये तो अनंत है, जितना आ सके। इसका कोई लिमिट नहीं है? कोई लिमिट नहीं है, बाबा के दरबार में कोई लिमिट नहीं है। अच्छा भैया, पिछले बार भी किए हुए थे अपने इन्हीं 3 टीम के साथ और इस बार भी किए, क्या आगे भी करने का ऐसा कुछ विचार है? ये तो अभी कंटिन्यू रहेगा। कब तक कंटिन्यू रहेगा? जब तक समय। अच्छा भैया, ये बताइए कि कांवड़ियों का सेवा करके कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कांवड़ियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने क्षेत्र से? जो भाभी जी है वो तो अपने क्षेत्र से वहाँ के जनप्रतिनिधि भी है और आप उनके प्रतिनिधि है, तो क्या अपने क्षेत्रवासियों को मैसेज देना चाहेंगे और साथ ही साथ देशवासियों को? धर्म के काज से सब आदमी करू, हम अपने प्रार्थना करब, बाबा के सेवा कर रहा छी और नहीं तो आशीर्वाद दियो जो सब दिन हम सेवा करते रहब अहाँ सबके, और जनता के आज जे व्यवस्था है से अपने दिखाए रहल छिए और अनंत आदमी के ले। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इतना ही नहीं, यहाँ जो है इन 3 टीम के साथ यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो बहुत ही लगन के साथ बाबा की सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ बहुत सारे कांवड़िया भी है, जल भर के कमला से आ रहे हैं। अभी गए थे वहाँ जल चढ़ाने? अभी कहाँ से जाएंगे, अभी तो जा ही रहे हैं। अभी जा ही रहे। कैसा महसूस हो रहा है जल उठा के? अच्छा लग रहा है, महादेव की कृपा है कि जा रहे हैं हम लोग। कितने साल से जल उठा रहे हैं? 5 साल से।
अच्छा, आगे भी उठाना है। आगे भी उठाना है, जब तक जान रहेगा, जब तक बाबा बुलाएंगे जब तक जाएंगे। अच्छा, महादेव भक्त को क्या मैसेज देना चाहेंगे? महादेव भक्त को यही कहेंगे अच्छे से जाइए और अच्छे से भगवान को पूजा कीजिए, बाबा को महाकाल की कृपा रहेगा हमेशा बना हुआ। अच्छा, कुछ भक्त जो है कांवर उठाते टाइम जो है अलग अलग नशा करके क्षेत्र में चलते हैं या अलग अलग नशा कर लेते कांवर उठाने से पहले? एंजॉय करने जाता है वो करता है भाई। एंजॉय करने के लिए जाना चाहिए या पूजा करने के लिए? जाना चाहिए पूजा करने, हम लोग पूजा करने जाते हैं, पूजा करना चाहिए। तो क्या वैसे कांवरियों को क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, जो लोग समझे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ और भी बहुत सारे कांवड़िया है, देख सकते हैं पीछे की बहुत सारे कांवड़िया अभी आ भी रहे हैं। और यहाँ से कुछ ही दूरी पे माता कमला है, कमला नदी है, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। कमला नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। उस जलस्तर बढ़ने के बाद भी यहाँ महादेव भक्तों का जो हुजूम है जरा सा भी कम नहीं हो रहा है। और यही हमारे साथ अभी नवीन भैया है, वो भी बड़े ही लगन के साथ लगे हुए। नवीन भैया, क्या क्षेत्रवासियों को मैसेज देना चाहेंगे? बहुत बढ़िया काम है, हम लोग को बहुत मन लगता है इसमें। अच्छा, पिछले साल भी थे, इस साल भी, अगले बार भी रहेंगे? बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। कैसा अंदर से लगता है? एकदम एकदम लग रहा है महादेव के पास है। ऐसा लग रहा है। एकदम एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी यहाँ बहुत सारे भक्त हैं। पिंटू भैया, ये बताइए कि आप कांवर उठाने अभी जा रहे हैं कमला नदी से जल लेने के बाद, उसके बाद आप वहाँ से पैदल यात्रा करेंगे, कल आप जल वहाँ चढ़ाएंगे, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है अंदर से? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, महादेव जी का जल चढ़ाएंगे। क्या महादेव भक्तों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे उन वैसे भक्त को जो महादेव के प्रति बड़ा ही लगे रहते हैं, वैसे भक्तों को? हमारे पिंटू भैया है जो हर बार कांवर उठाते हैं और बेनीपट्टी से आके कमला में जल लेते हैं और यहाँ से वो जो है फिर बाबा को जल चढ़ाते हैं। और भी बहुत सारी कांवड़िया, हम उन सब से भी आपको मिलवाने की कोशिश करेंगे। देखिए पीछे भी यहाँ कुछ बम है बैठे हुए हैं जो बाबा की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। किस तरीके से यहाँ कांवड़ियों को जल पिलाया जा रहा है, उनकी सेवा में एकदम से लोग लीन हो चुके हैं। यही हमारे साथ जो है इस बार अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि भी है। भाभी जी, कैसा महसूस हो रहा है कांवड़ियों की सेवा में लग के? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, क्या हर बार इस तरीके का आयोजन आपके द्वारा किया जाएगा कांवड़ियों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल किया जाएगा। आप किस क्षेत्र से प्रतिनिधि है? हम बेनीपट्टी क्षेत्र से, वार्ड नंबर 12 से। मैं आपको भाभी के बारे में थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। वार्ड नंबर 12 से वार्ड पार्षद है और अपने क्षेत्र में हमेशा लगी रहती है और आज जो है समय निकाल कर इन कांवड़ियों के बीच भी आई है। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी बाबा के भक्ति में लीन है और यही देखिए एक छोटा बउआ है। बउआ, क्या नाम है? सागर कुमार। क्या कर रहे हो? दे रहे हैं सबको, जल पिला रहे हो? यस। अच्छा लग रहा है? बहुत। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि कोई घर से जबरदस्ती लाया चलो वहाँ जल पिलाने? नो नो। ये देखिए छोटे बच्चों का जो है महादेव के प्रति एक अलग ही प्रेम है। अभी देखिए पीछे भी अभी कुछ भक्तगण है जो खुद भी कांवड़िया है और यहाँ कांवड़ियों की सेवा में भी लगे हुए हैं। कैसा महसूस हो रहा है कांवड़ियों को जल पिला के? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, आप खुद भी कांवड़िया है? जी, आप खुद भी जल उठाएंगे? उठाएंगे, फिर भी लोगों को जल पिला रहे हैं? जी पिलाएंगे। कैसा महसूस हो रहा है अंदर से? खुशी कैसी है? एकदम अच्छी खुशी है महादेव की। हर बार अगर मौका मिले तो कीजिएगा? जी एकदम अवश्य करेंगे। ये होता है एक महादेव के प्रति जुनून। देखिए कुछ कांवड़ियों की सारी भीड़ हर तरह की खबर देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद।